कर रहे हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी की है। क्योंकि I'm a bad boy। आबरू ने तुमसे कहा था ना कि मैं एक बहुत बुरा लड़का हूँ। हया हॉस्पिटल में है, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मेरी बहन की अभी शादी नहीं हुई है। She is pregnant। अभी इसी वक्त अपने घर वालों के सामने हया को, अपने निकाह को और अपने होने वाले बच्चे को कबूल करो। इस मामले को जोश से नहीं, होश से हैंडल करो। ये दो फैमिलीज की इज्जत का सवाल है। ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। तुम हर बार ये क्यों भूल जाते हो कि वलीद मेरा भी भाई है? क्योंकि तुम बार बार ये भूल जाते हो कि वलीद तुम्हारा भी भाई है। हया कैसे निकाह कर सकती है वलीद से? मेरी तो अपनी समझ में कुछ बाबा, मैं बाबा आपको ये बताने वाली थी। बाबा प्लीज, बाबा आप ऐसे रोए मत। बाबा मैं आपको सारी बात बताती हूँ। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? तुम मेरी बहन नहीं हो सकती हो। तुम अब भी मुझे इल्जाम दे रही हो। हालत नहीं देखी तुमने मेरी। वो बड़ी धोखेबाज इंसान है। मैंने तुम्हें पूरी शादी में उसके पीछे देखा है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था हया कि तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठोगी। पापा को तुम्हारी इस घटिया हरकत का पता चल चुका है। पापा को किसने बताया? आबरू मुझे बता रही थी, उन्होंने सब सुन लिया। बाबा 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 बस आप उस पर थोड़ा गुस्सा कम कर लें प्लीज बाबा। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? सारी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक इज्जत कमाई थी, तुमने मेरी सारी उम्र की कमाई को नीलाम कर दी। बाबा बाबा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा 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 क्या कर रहे हैं आप? पापा क्या कर रहे हैं आप? निकालो इसे घर से बाहर। कहाँ जाएगी ये? सड़क पर रहे या कहीं पर भी रहे, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। पापा प्लीज तुम अंदर जाओ। सुनो नहीं, तुम अंदर जाओ। नहीं जाएगी, निकालो इसे बाहर। पापा प्लीज मुझसे गलती हो गई बाबा। बाबा बाबा उसकी हालत तो देखे। अंदर जाओ तुम, उठो जाओ अंदर।
मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ये क्या हो गया? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर नहीं है तो फिर मेरी बेटी है जो मेरा गुरूर है। मेरी बेटियों ने मेरी इज्जत और मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया। कैसे हो गया ये, क्यों हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा आंटी कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या कहेंगी। इनिशियली तो मुश्किल है कुछ समझे, पर हमें बात तो करनी पड़ेगी। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, दोनों तरफ से इस सिचुएशन में फंस गए। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, बस दुआ करो कि मामला जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। मैं मॉम से बात करके आता हूँ। जी 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 बिल्कुल, मैं समझ गई। श्योर, ऐसे ही होगा। ओके जी, ओके जी, ओके बाय। मॉम, पापा कहाँ हैं? अभी नीचे गए हैं। कल तुम लोग हॉस्पिटल गए थे, खैरियत है? हया की तबीयत ठीक नहीं है? जी, इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो। मॉम, जो बात मैं करने चाह रहा हूँ उसको बहुत ही तहम्मुल और खुले जहन के साथ सुनिएगा। मैं आपसे और पापा दोनों से ही बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे बात कर लूं। क्या बात है? मॉम, हया का कहना है वलीद ने हया के साथ निकाह किया है और अब वो ये बात मानने से इनकार कर रहा है। What? No. These girls are lying. I'm telling you. They're very sharp. What? No. I don't want to listen anything. बस आज तुमने ये बात कर ली है, आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं ये बात ना सुनूं। और हाँ, अपने बाबा से ये बात करने की कोई जरूरत नहीं है। That's it. मॉम, ये बात ना करने से या दबाने से बात और बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी ये बात। बस मैंने कह दिया ना, आइंदा ये बात नहीं होगी। मॉम, ये बात इस तरह खत्म नहीं हो सकती बिकॉज हया इज प्रेग्नेंट। साइन, क्या कहा आंटी ने? साइन, कुछ कहा आंटी ने? क्या होगा हया का? वलीद भी कुछ मानने को तैयार नहीं है। मेरी हया की ये हालत, कोई हमारी बात पे यकीन नहीं कर। ये बात इतनी आसानी से किसी को समझ में नहीं आएगी। तुम खुद सोचो, अभी कैसे सकती हो?
हम हार नहीं मानेंगे। फरीद ने जो किया है उसे उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। मैं सोच रहा था कि हमें अपना हनीमून प्लान पोस्टपोन करना होगा। इतने नाजुक हालात में सब कुछ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमें तुम्हारे घर जाना चाहिए। अंकल को यहां आकर सब बड़ों से बात करनी होगी। पर साइम, पापा की अभी ऐसी हालत नहीं है कि वो यहाँ आकर सबसे बात कर सके। लेकिन अभी हमारे पास और कुछ चारा भी नहीं। उन्हें यहाँ आना ही होगा। मैं उनसे बात करूंगा, वो जरूर आएंगे। तुम बस बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है? चाबी तो मैं भूल ही गया। हाबरू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, तुम क्यों ऐसे हो रही हो? मैं जानता हूं कि मजबूत से मजबूत इंसान पर भी जब खुद पर पड़ती है तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन जब अपनों पर पड़ती है तो कमजोर पड़ जाता हूं। तो प्लीज थोड़ी हिम्मत से काम, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जो मुझे आप मिले। मैं भी यही सोचता हूँ, मैंने जिंदगी में पता नहीं क्या किया जो तो मेरी जिंदगी में। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं ये क्या सुन रही हूँ? हाँ? और तुम यहाँ सोए पड़े हो? उठो। क्या हो गया मॉम, इतना हाइपर क्यों हो रही है? हाइपर? इतना सब कुछ जो मैं सुन के आ रही हूँ और तुम चाहते हो कि उसके बाद मैं हाइपर भी ना हूँ? हाँ? लगता है आबरू आपके पास भी अपनी फरियाद लेकर पहुंच गई। अगर वो आती ना तो इतना नुकसान नहीं होता। साइम आया था मेरे पास। तुम ये कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो ये सब? आपको भी सबकी बातों पर यकीन आ गया? आपको लगता है मैंने किया है वो सब कुछ? क्या हो गया है? ऑफ कोर्स, साइम मुझसे कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की तुम्हें? हाँ मॉम, आपको अपने शरीफ बेटे पर बड़ा भरोसा है। ओ जस्ट शट अप। तुम्हारी तरह इतना इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। ना हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। तुम ये कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो ये? हाँ, मेरी अना का मसला था। उसने मुझे ब्रो के सामने शर्मिंदा किया। मैं उसको और उसकी बहनों को सबके सामने शर्मिंदा करूं। I can't believe this. I really can't believe this. तुम उन स्टूपिड लड़कियों को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर सकते हो? Really? आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, कल उसके साथ सारे घर वाले तुमसे पूछेंगे, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? क्या जरूरत है तुम्हें अपने गले में ये घंटी बांधने की? रिलैक्स मॉम, भैया उसकी तरफ हो सकते हैं, मगर ब्रो तो मेरी साइड पे है ना। और जब तक ब्रो मेरी साइड पर है ना, कोई मुझसे कुछ नहीं करवा सकता, ना ही कुछ बोलने पर मजबूर कर सकता। और रियली? और कल तुम्हारा ब्रो अगर तुम्हारे पीछे से हट गया तो क्या करोगे?
क्या करोगे? मॉम, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अंकल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हया की हालत ऐसी है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। इससे तो बेहतर था कि मैं जहर खाकर मर जाऊं, या उसे जहर दे दूं जिसने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दी। ये दिन भी देखना था। अहमद साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? पापा, ये सच है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? पापा, आपने मुझे बुलाया? अहमद साहब कह रहे हैं कि तुमने इनकी बेटी हया को बातों में फंसा कर उसके साथ निकाह किया और फिर हर बात से मुकर गए। व्हाट? पापा नहीं सर, मैं जानता हूं मेरी रेपुटेशन यूनी में अच्छी नहीं है, पर मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। वली, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो फिर हया इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पर कर सकती है? डैड, अब मैं आपको क्या बताऊं? हम दोनों एक ही यूनी में पढ़ते हैं, तो हेलो हाय हो जाती है। कुछ दिन पहले हया आई थी मेरे पास, कह रही थी कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मैंने उसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ, आई विल हेल्प यू। She said she was pregnant. वलीद, बस भाई, मैं जानता हूं कि यह बात शर्मनाक है, लेकिन यही हकीकत है। मैंने हया से पूछा कि इस सब का जिम्मेदार कौन है, लेकिन उसने मुझसे बोला कि मैं ना तो तुम्हें यह बात बताऊंगी ना किसी और को। फिर उसने मुझसे आके बहुत रिक्वेस्ट की कि तुम इस सब की जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन डैड मैं कैसे करता ये? मैंने उसे मना कर दिया। शायद इसी वजह से जब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बची तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। ये बात सच है क्या हया उम्मीद से? लेकिन उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। भाभी, मैं जानता हूँ आपको मुझसे प्रॉब्लम है, आप मुझे नहीं पसंद करते, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। वलीद, बस करो अपनी शराफत का ड्रामा। आबरू बस। हया तुम्हारी बहन है, लेकिन वलीद पे तुम्हारा कुछ लगता है? तुम अपनी बहन की बात पर यकीन कर रही हो, लेकिन वलीद की बात पे यकीन नहीं कर रही। हया चाहती तो किसी का भी नाम ले सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ वलीद का नाम क्यों लिया? सायरा, यूजुअली तो तुम कुछ बोलती नहीं हो, लेकिन जब बोलती हो ना तो हया ने वलीद का नाम सिर्फ इसलिए लिया है कि हम सब आसानी से उसकी बेगुनाही का यकीन कर लें। नहीं आंटी, बस, बहुत सुन लिया हम सब ने। हमें आपसे हमदर्दी है अहमद साहब, लेकिन आपकी छोटी बेटी ने आपको सोसाइटी में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और यहां पे भी आपको झूठा बना दिया है। मॉम प्लीज, आप न्यूट्रल होकर इस बात पर गौर करें। साइम, तुमने और अहमद साहब ने इतने यकीन से ये बात कही थी, इसलिए मैंने वलीद को बुलाकर इनके सामने खड़ा कर दिया। अगर कोई और होता ना तो इस वक्त यहां ना बैठा होता। देखिए अहमद साहब, हमें
वाकई आपसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन आई एम सॉरी, इस मामले में हम आपकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। डैड, हया सच कह रही है। वलीद ने हया से निकाह किया है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता, ये देखें। क्या ये? डैड क्या है ये? तुम्हारा और हया का निकाहनामा? आई डोंट बिलीव दिस। बस कर दो वलीद, अब बस कर दो। ये इस पेपर पे आप लोग यकीन कर रहे हैं? आप लोग इस पे यकीन कर रहे हैं? ये नकली है। मैं लाया उन्हें का नामा। अब अपनी स्टूपिडिटी को छुपाने के लिए मुझ पे भी इल्जाम लगा दो इल्जाम। तो मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा, उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसने आपको ये निकाहनामा दिया है। कितना बेवकूफ समझते हो मुझे? मैंने कल खुद तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी है। आपको अपने शरीफ बेटे पर बड़ा भरोसा है। ओ जस्ट शट अप। तुम्हारी तरह इतना इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अपना हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। तुम ये कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो ये? हाँ, मेरी अना का मसला था। उसने मुझे ब्रो के सामने शर्मिंदा किया। मैं उसको और उसकी बहनों को सबके सामने शर्मिंदा करूं। वलीद देखो, अब तक मैं तुम्हारी सारी नादानियां माफ करता रहूं तुम्हारा बचपना समझकर, लेकिन अब तुम बहुत आगे निकल गए हो। जो किया है उसे कबूल करो। ये तुम्हें मिला कहां से? अंकल, ये मुझे कैसे मिला है और कहां मिला है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि इसने जो किया है उसे कैसे सुधारना है आप। अच्छा, हम लोग मान भी लें कि ये जाली निकाहनामा असली है, इस बात पर कैसे यकीन करें कि बच्चा भी मेरा है? कितने जाहिल हैं हम लोग, हाँ? सब जाहिल बैठे हुए यहां पे। तुम आजकल के जमाने में इतनी बेवकूफाना बात कर रहे हो जहां पे डीएनए टेस्ट 2 मिनट में हो जाता है। इस वक्त अगर तुम चुप ही रहोगे ना तो तुम्हारे हक में बेहतर है। देखिए अंकल, जो भी हुआ और जैसे भी हुआ है, जो बच्चा पैदा होने वाला है वो वलीद के निकाह में हुआ है और इस घर का खून है वो। अब आपने उसे लबारसों की तरह छोड़ देना है या किसी कचरे के डब्बे में फेंकना है, वो आपका फैसला है। साहब, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहूं, लेकिन अमीर ये निकाहनामा ना लेके आता तो हम तो आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर जाते। तुम क्या, तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन डैड, लेट मी डील विद दिस मैस, डैम इट। अब ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं। क्या किया तुम्हारे ब्रो ने? हाँ, सबके सामने तुम्हारी बेवकूफी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया उसने तुमको। मॉम, ये सब कुछ उस आबरू की वजह से हुआ है। उसने मुझे
मुझे मेरे दोनों भाइयों के सामने शर्मिंदा कर दिया। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। उसका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से ये मिडिल क्लास लड़कियां हमारे पल्ले पड़ गई हैं। पहले मैं एक से जान छुड़ा रही थी, अब वो दूसरी भी पीछे पड़ गई है। God. अब तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे तुम। जो करना है मैंने खुद करना है, समझ आइए? आपने इंडिविजुअली जो करना है करें, लेकिन जो काम मैंने शुरू किया था उसे खत्म भी मैं करूंगा। जिनकी माएं बच्चों के ऐबों पर पर्दा डालती हैं, वो फिर ऐसे ही गुल खिलाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? इसकी बेवकूफियों के जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रहे? मुझे? तुम्हें नहीं तो फिर और किसे जिम्मेदार ठहरा हूं? क्या हरकत की है इसने? शर्मिंदा करके रख दिया इसने हमें अहमद साहब के सामने। हम कैसे शर्मिंदा हो गए? बेइज्जती उनकी बेटी ने उनकी की है, बिन ब्याही मां बन गई, और अब ये खुदकुशी करने के ड्रामे। बिन ब्याही? निकाह किया इसने उससे? मैं नहीं मानती ऐसे निकाह को। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां जा रहे तुम? आप लोगों की इस बेकार बातों से दूर। अंदाज देखें तुमने अपने, जरा भी पछतावा नहीं है तुमको। किस बात का पछतावा डैड? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसमें मुझे पछतावा होगा? ठीक है, तुम्हें पछतावा हो या ना हो, लेकिन अब जो मैं करूंगा उसका मलाल सारी जिंदगी रहेगा तुम्हें। बेटा, Come in. मीर, अगर मेरा शुक्रिया अदा करने आई तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और ना ही तुम्हारी बहन के लिए। मैंने बस सच का साथ दिया। मैं जैसा भी हूं, लेकिन सच पे समझौता कभी नहीं करता। अगर तुमने पहले भी इसी तरह सच का पता लगाया होता तो आज हालात कुछ और होते। हमारी जिंदगियां ही कुछ और होती। खैर, तुम्हें मेरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूं, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन और मेरे पापा बहुत बड़ी जिल्लत से बच गए। थैंक यू सो मच मीर। सारी जिंदगी एहसान रहेगा तुम्हारा मुझ पर। एहसान तो तुम्हारा भी रहेगा सारी जिंदगी मुझ पर। पहले अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाने का, फिर ऐसे मुझे छोड़ जाने का। अब तो सब सही होने जा रहा है।
फिर क्यों परेशान हो तुम? एक बात की तसल्ली है, हकीकत सबके सामने आने के बाद उंगलियां सिर्फ अकेली हया पे नहीं उठेगी। और ये तसल्ली मीर की वजह से है ना? उसे थैंक यू बोला है? वो मैं गई थी, पर साइम। उस दिन भी तुम उसके कमरे में गई थी उसकी तबीयत पूछने के लिए? हाँ साइम, मैं गई थी। वो आंटी ने मुझे भेजा था सिर्फ इसलिए, वरना मैं। ऐसे ही पूछना चाहिए था ना मुझे। उस दिन भी मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा कि मैं बस यही थी। तुमने क्या सोचा था? मैं ऐसा रिएक्ट करूंगा जैसे अभी कर रहा हूं? नहीं साइम, मैंने ऐसा नहीं सोचा। साइम, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। आबरू, तुम्हें हर चीज की आजादी है। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। बस तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा साथी होने के नाते तुमसे जुड़ी हर बात जानना चाहता हूं। बस इतना ही चाहता हूं मैं। क्यों हो ऐसे? मैं खुश हूं कि मीर ने ये किया। सुनो, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जानती हूँ। ये क्या किया आपने? आप सबके सामने मेरे खिलाफ हो गए। कम से कम आप तो मेरा साथ देते। मुझे पूरा यकीन था आप मेरा साथ देंगे। आपने सबके सामने मेरा मान तोड़ दिया। सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। तुमने जो हरकत की है उसके बाद भी मैं तुम्हारा साथ देता। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया? ऐसा क्या कर दिया तुमने? ऐसा क्या कर दिया? एक इज्जतदार घर की लड़की के साथ छुप के क्या किया तुमने? ये किया तुमने? देखो वलीद, मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी हर गलती नजरअंदाज करता आया हूं, लेकिन इस दफा तुमने सारी हदें पार कर दी। ब्रो, मैंने कोई हद पार नहीं की। वो लड़की यही डिजर्व करती थी। तुम्हारा जो भी मसला था आबरू के साथ था। हया कैसे डिजर्व करती है सब कुछ? और वैसे भी ये सजा नहीं बल्कि इंतहाई गैर इंसानी हरकत है। मुझे सोच के भी घिन आती है। भाई, इन छोटे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत होती है इनकी। ये सब एक ट्रैप है। आबरू और उसकी बहनों ने मुझे फंसाने के लिए सब कुछ किया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं का नहीं छोड़ा है उसे, और तुम कह रहे हो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। Now listen to me very carefully. उनकी इज्जत भी इतनी इंपॉर्टेंट जितनी मेरी और तुम्हारी, समझे तुम? और ऐसा काम जो तुम्हें अपने उस भाई से छुप के करना पड़े जिसे तुम कुछ नहीं छुपाते हो, कुछ तो गलत होगा ना उसमें। I'm really disappointed in you. अब अपनी सारी जिम्मेदारी कबूल करो वलीद, हया की भी और अपने होने वाले बच्चे की भी।
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी शह ने बिगाड़ा है उसे। बिगड़ा हुआ तो मैं भी हूं आपकी नजर में, और अगर मैंने किसी को बिगाड़ा है तो मुझे वक्त आने पर उसे सीधा करने भी आता है। लेकिन इस वक्त इन बातों के बजाय ये सोचना है कि आगे क्या करना है। सोचना क्या है, फैसला हो चुका है। मैं और गजनफर कल अहमद साहब के घर जा रहा हूं। पर जमाल, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा। वलीद को बुलो। क्यों बुलाया मुझे? अभी भी पूछ रहे हो कि क्यों बुलाया? तुम्हें नहीं पता? हाँ, तुमने हरकत तो ऐसी की है कि तुम्हें इस घर और जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी इस शर्मनाक हरकत की वजह से मुराद फैमिली का नाम खराब हो और सोसाइटी में बिला वजह लोग हमारे खिलाफ बातें करें। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल तुम मेरे साथ अहमद साहब के घर जाकर उनसे माफी मांगोगे। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा और ना ही मैं किसी के घर जाऊंगा। मॉम आप कहे ना इन सबसे। मॉम, मैं हया को तलाक देने के लिए तैयार हूं और उसके लिए मुझे किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले तुम अपने निकाह को नहीं मान रहे थे और अब तुम्हें तलाक देनी है। जमाल रिलैक्स प्लीज। कोई बीच में नहीं बोलेगा। एंड यू लिसन टू मी केयरफुली। कल तुम मेरे और गजनफर के साथ अहमद साहब के घर जा रहे हो। अब दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ कर जाऊं।